से लौट करके आए हो। तो मांडविक ने आज थाली में धक्का मार दिया कि मैया मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आज मेरे भैया हाथों में तलवार लेता है, तलवार लेने के बाद में आज महलों से जंगल के लिए प्रस्थान करता है। एक एक मानवों को, एक एक मनुष्यों को मारने लगा। रे भैया हुआ क्या, बड़ा खूंखार हो जाता है। अरे जन की तलवार उठाई जाएगी दक्षिणा। 1000 लोगों का वध कर चुका हूँ। चलते हैं गुरु जी के पास, देखेंगे किले जी। गुरु जी आज जो आपने कहा था 1000 लोगों का वध करने के लिए, पूरा 1000 लोगों का वध करके आ गया हूँ। चलेंगे गुरु जी के पास चलो। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, इस डाकू ने 1000 लोगों का वध कर दिया, कत्ल कर दिया। किसी की बहन मार दी, किसी का बेटा मार दिया, किसी की माँ मार दी, किसी का भाई मार दिया। 1000 लोगों का वध कर दिया। और 1000 लोगों का वध करने के बाद में आश्रम में पहुंचा। गुरुजी ने नहीं पहचान पाया कि ये मांडविक है। जैसे ही गुरुजी ने उसका भयानक रूप देखा तो गुरुजी चकित रह जाते हैं। अरे बेटा कौन हो? गुरुजी। हाँ तुम नहीं जानते हो? नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। मैं वही हूँ। क्या? जो लोगों को 1000 लोगों का वध करने के लिए कहा था। हाँ मैं वही मांडविक हूँ। क्या? हाँ गुरुजी। तो 1000 लोगों का वध करके आ गए? 1000 लोगों का वध करके मैं आ चुका हूँ। अरे बेटा
मुझे ये बताओ, कहिए। 1000 लोगों का वध किया है, मुझे प्रमाण दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। मेरे धर्म प्रेमियों, हाँ आप प्रमाण मांग रहे हो? हाँ, मैंने तो 1000 लोगों का वध कर दिया है, लेकिन हमारे पास प्रमाण तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। मुझे, मैं ऐसे नहीं मान सकता हो, मुझे उसका प्रमाण दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि मैंने 1000 लोगों का वध किया है। अरे गुरुजी, हाँ, आपके कहने के अनुसार मैंने 1000 लोगों का वध कर दिया है, हाँ, लेकिन आप मान नहीं रहे हो तो मत मानिए गुरुजी। मैं ऐसे नहीं मान सकता हूँ, मेरे धर्म मुझे प्रेमियों, प्रमाण दिखाइए। गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा मांडविक, कहिए अरे गुरुजी। इसने 1000 लोगों का वध कर दिया, लेकिन इसे किसी ने नहीं मारा। अरे मैं कैसे मान लूं कि तूने 1000 लोगों को मारा है? लेकिन मुझे बेटा मांडविक इसका प्रमाण दिखाओ, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बोलो बेटा। तो आज मांडविक कहने लगा कि गुरुजी प्रमाण तो कुछ नहीं है। हाँ। तो गुरुजी कहने लगे तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए, मैं नहीं मानता। तो उसी समय मांडविक कहने लगा, ठीक है गुरुजी, अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए तो अब मैं दोबारा आश्रम में तभी लौट करके आऊंगा, प्रमाण के साथ मैं लौटूंगा। जा रहा हूँ गुरुजी। जाओ, मैं ठीक है गुरुजी, अगर नहीं मानते हो पहले तो मैं प्रमाण सहित आऊंगा, 1000 लोगों का वध करके। इसने 1000 लोगों का वध कर दिया। जब गुरुजी ने प्रमाण मांगा तो आज इसे और गुस्सा आ जाती है। आज फिर पुनः भागा है, पुनः भागने के बाद में माताओं बहनों आज जंगल में पहुंचा, लोगों की हत्या करने लगा। किसी की बहन को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, किसी के बेटा, किसी की मैया, यानी हर एक प्रत्येक घर के सदस्य को इसने मार डाला। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, 1000 लोगों को पहले इसने वध कर दिया और अब ये क्या करता है, क्योंकि गुरुजी ने प्रमाण मांगा था। जिस व्यक्ति को मारता है उसको मारने के बाद में उसकी एक उंगली काट करके, 1000 लोगों का वध उसकी करता है। एक उंगली काट करके माला बना करके अपने गले में डाल लेता है। धीरे 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 माताओं बहनों धर्म श्रोता बंधुओं, इसने 9 से 99 लोगों का वध 1000 लोगों का वध कर चुका था, लेकिन मेरे गुरुजी की नहीं मानी। मैं दोबारा जा रहा हूँ, 1000 लोगों का यानी कि दोबारा वध करने के लिए जा रहा हूँ। अब फिर ऐसी भूल नहीं करेंगे, प्रमाण सहित जाएंगे गुरुजी के पास, प्रमाण दिखलाएंगे। मेरे गुरु की पूर्ण हो जाएगी दक्षिणा, जिस दिन मेरा प्रण पूरा हो जाएगा। मेरे भैया, आज हुआ क्या है, पहले इसने 1000 लोगों का वध कर दिया और उनका प्रमाण नहीं दिखा पाया। दोबारा आता है, 9 से 99 लोगों का वध कर दिया। मेरे गुरु की दक्षिणा हो जाएगी। बस 9 से 99 लोगों का वध कर दिया। माताओं बहनों, जिस मनुष्य को, जिस मानव को मारता उसकी एक उंगली काट करके अपनी माला में डाल लेता, एक उंगली शेष रह जाती है। 9 से 99 लोग पूरे हो गए। तो इधर मेरे धर्म प्रेमियों, महाराज प्रसन्नजीत को जब खबर मिली कि एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू हो गया है जिसका नाम अंगुलमाल पड़ गया है, जब इसने अंगुलियों की माला अपने गले में डाल ली तो इसका नाम अंगुलमाल पड़ गया। तो महाराज प्रसन्नजीत ने अपने 4-5
सैनिक भेजे कि जाओ पकड़ के आओ, एक बहुत बड़ा हमारी प्रजा में खूंखार डाकू है जो प्रजा में तराई तराई मचा रखी है। तो महाराज प्रसेनजित के सैनिक उस डाकू को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो महाराज प्रसेनजित के सैनिकों को डाकू अंगुलमाल मार देता है। इधर जब बूढ़ी मैया मैत्राणी को जानकारी मिली कि महाराज प्रसेनजित ने हमारे बेटे मांडविक को मारने के लिए सैनिकों को भेजा है, तो आज बूढ़ी मैया आती है, आवाज लगाने लगी, बेटा ठहर जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा हत्या करना बंद कर दो, बेटा हत्या करना बंद कर दो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है महाराज प्रसेनजित के सैनिक तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, बेटा ठहर जाओ। मेरे धर्म प्रेमियों, एक उंगली शेष रह गई थी। अंगुलमाल मन में विचार करने लगा, जैसी बुढ़िया को अपने सामने आते हुए देखा तो अंगुलमाल सोचने लगा कि मेरी एक उंगली शेष रह गई है, ये बुढ़िया हमारे पास चल करके आ रही है, लगता है इसका काल हमारे हाथों से होगा। आज इसकी पूरी तरीके से मौत है। आज मेरी 1000 में एक उंगली बाकी है सिर्फ। आज ये बुढ़िया आ रही है, इसकी निश्चित मौत है। मेरे धर्म प्रेमियों, इधर बुढ़िया को देख करके अंगुलमाल सोचने लगा कि लगता है इसका काल हमारे हाथों से होगा। लेकिन धर्म श्रोता बंधुओं, उसी समय जब भगवान बुद्ध को ये जानकारी होती है, जान जाते हैं भगवान बुद्ध कि एक डाकू अंगुलमाल है जो लोगों की हत्या कर रहा है, उसने त्राही त्राही मचा रखी है, सबको मार रहा है। तो आज भगवान बुद्ध आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कुछ लोग जंगल में अपने जानवर चला रहे थे। जैसे ही लोगों ने भगवान बुद्ध को जंगल की तरफ जाते हुए देखा, अंगुलमाल की तरफ बढ़ते हुए देखा, तो लोग समझा करके कहने लगे, भगवान उधर मत जाइए, अरे उधर तो डाकू अंगुलमाल रहता है, अरे वो तो काल है, उधर मत जाओ। भगवान बुद्ध ने एक बात नहीं सुनी, धीरे धीरे आज गति से चले जा रहे हैं। और जैसे ही आज साधु को आते हुए देखा, भगवान बुद्ध को आते हुए देखा, तो अंगुलमाल बुढ़िया को मारने का विचार बदल देता है। मन में विचार करने लगा कि ये बुढ़िया तो नहीं मारेंगे, लेकिन ये महात्मा, ये साधु जो आ रहा है, ये तो मेरा काल बनकर आ रहा है। इसको आज नहीं छोड़ेंगे, बुढ़िया को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज मेरे गुरु की दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। ये महात्मा आ रहा है, ये साधु आ रहा है, इसकी आज मौत निश्चित है। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, आज डाकू अंगुलमाल आवाज लगाने, साधु ठहर जा, साधु ठहर जा साधु। लेकिन धर्म श्रोता बंधुओं, भगवान बुद्ध ने ध्यान नहीं दिया। आज भगवान बुद्ध धीमी धीमी गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज अंगुलमाल विचार करने लगा, अरे इसे डर नहीं लगता, ठहर जा साधु। साधु, तुझे क्या हमसे डर नहीं लग रहा है साधु? ठहर जा साधु। आज अंगुलमाल भगवान बुद्ध के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, साधु देख तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। साधु, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। उसी समय मेरे धर्म बंधुओं, आज भगवान बुद्ध कहने लगे, जैसे अंगुलमाल आगे आ गया, अंगुलमाल ने कहा कि साधु ठहर जाओ। भगवान बुद्ध मीठी वाणी में कहने लगे मुस्कुरा करके, बेटा डाकू अंगुलमाल, अरे मैं तो ठहर गया हूँ, लेकिन तू कब ठहरेगा? माताओं बहनों धर्म प्रेमियों, बड़ी समझने वाली बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तू कब ठहरेगा? साधु, डाकू अंगुलमाल कहने लगा कि अरे साधु, तुझे हमसे डर नहीं लगता? अरे मेरी 999 उंगली पूरी हो गई है, मैंने 999 लोगों का वध कर दिया। देख लीजिए माताओं बहनों, 1000 लोगों का वध पहले कर दिया और 999 अब, और सब मिलाकर 1999 हो गए। साधु, तुझे हमसे डर नहीं लगता है? मैं 1999 का वध कर चुका हूँ, सिर्फ एक की कमी है, आज वो पूरी हो जाएगी। मेरे धर्म प्रेमियों, उसी समय बुद्ध कहने लगे कि डाकू अंगुलमाल, कहिए, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे बेशक मार देना। ये बुद्ध मरने के लिए तैयार है, मुझे मरने से, मुझे काल से डर नहीं लगता है, लेकिन बेटा मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। हे साधु, तेरा क्या कार्य है?
कहो। मेरे धर्म श्रोता बंधुओं, भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर कहने लगे कि डाकू अंगुलमाल, कहिए। ऐसा करो, ये पत्थर की जो शिला पड़ी हुई है, ये एक बार में तुम चूर चूर कर दो, एक बार में तोड़ दो, तो हम तुम्हें समझ लेंगे कि तुम ताकतवर हो। ठीक है साधु, अगर तेरी इच्छा है तो ये पत्थर की शिला